प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। पिछले व्याख्यान में हमने बाल गोविंद भगत अध्याय पढ़ते हुए उनके संगीत के संबंध में पढ़ा था। इससे पहले बाल गोविंद भगत के आंतरिक और बाह्य चरित्र का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। उनके बाह्य चरित्र में उनकी वेशभूषा, उनकी कदकाठी, उनके बाह्य आवरण के संबंध में परिचय दिया गया था। उनका तिलक, तुलसी की माला आदि इसमें शामिल थे। आंतरिक चरित्र में उनके जीवन की वो विशेषताएं जिनमें उन्होंने कबीर की शिक्षाओं का अनुसरण किया है। किसी की वस्तु को बिना आज्ञा के प्रयोग नहीं करना, खेती से प्राप्त अन्न को सबसे पहले कबीर के मठ में ले जाना और प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलना उसी से आजीविका चलाना, वर्ष भर अपना काम चलाना, ये उनके आंतरिक चरित्र में सम्मिलित थे। इस प्रकार से उनका पूरा परिचय पिछले व्याख्यानों में दिया जा चुका है। उनके परिवार के संबंध में, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन और कबीर की शिक्षाओं को जीवन में जगह जगह स्थान देना आदि सबसे हमारा परिचय हो चुका है। इसके साथ साथ आषाढ़ के महीने में खेतों के सुहाने वातावरण में वे अपने संगीत का प्रभाव किस प्रकार डालते थे, इसका भी परिचय था। आषाढ़ का महीना वर्षा का महीना माना गया है। आषाढ़ में किसान लोग खेतों में धान की रोपनी करते हैं। बच्चे खेतों में उछल कूद करते रहते हैं। औरतें कलेवा लेकर के खेत की मेड़ पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती हैं। ऐसे में बाल गोविंद भगत अपने संगीत का जादू बिखेरते थे। वे अपनी स्वर लहरी को आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर भी भेजते थे। और लेखक का कहना है कि जब वे नीचे की ओर मुंह करके भजन गाते थे या कबीर के पद गाते थे तो उनके शब्द मानो धरती को छू रहे हैं। इस प्रकार से वहां का सारा वातावरण एक प्रकार से संगीत में हो उठता था। उनके संगीत को सुन करके जो लोगों में लय और ताल का प्रसार होता था तो धान की रोपनी करने वाले लोगों के हाथ विशेष क्रम में चलने लगते थे, औरतों के होठ कांपने लगते थे, हलवाओं के पैर थिरकने लगते थे और बच्चे कुछ ज्यादा ही उछल कूद करने लग जाते थे, अर्थात मस्ती भरा माहौल होता था। ये था खेतों में उनके द्वारा गाए जाने वाले संगीत का परिचय। आगामी अनविति में भादों की अंधेरी रात में वे किस प्रकार से अपना संगीत बिखेरते थे, इसका परिचय भी दिया गया है। भादों की वह अधरतियां, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी दिमक दिमक कर बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा, चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत के संगीत जाग रहा है। मेरी गठरी तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, जाग जरा। ये था उनके भादों की अधरतिया आधी रात में गाए जाने वाले संगीत का परिचय। जब भादों की आधी रात में वे संगीत बिखेरते थे तो सारा संसार सोया रहता था, पर उनका संगीत जागा रहता था। भादो एक ऐसा महीना है जिसके आधी रात के समय बहुत अधिक अंधेरा छा जाता है और अन्य महीनों की अपेक्षा वह रात अधिक डरावनी होती है। लेखक कहता है, जब वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा या बिजली की कड़क, बादलों की गर्जन, ऐसे में बाल गोविंद भगत का संगीत चाहे बेशक न सुनाई देता हो, पर वर्षा समाप्त होने के बाद चाहे दादरों की
दादुर मेंढक को कहते हैं। दादरों की कर्कश टर-टर की आवाज हो अथवा झिल्ली की झंकार हो। हम देखते हैं वर्षा ऋतु में वर्षा समाप्त हो जाने के बाद शाम के समय घास में से अथवा पेड़ों में से, खेतों में से एक ऐसी झिल्ली की सीटी की तरह से बजने वाली सीटी की तरह से आवाज होती है, जो लगातार चलती रहती है। यह आवाज झिल्ली की आवाज होती है। लेखक का यहाँ ये कहना है कि झिल्ली की वो आवाज क्या दादरों की टटर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, अर्थात उनका संगीत फिर भी लोगों को सुनाई देता है। और वे क्या गाते हैं? उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो लोक संगीत में प्राय प्रयोग होता है। यह एक ढपली सी होती है, चमड़े से मढ़ी हुई, और उसका जो चक्राकार घेरा होता है उस पर धातु के मंजीरे जड़े होते हैं, जिससे धातु की आवाज भी आती है और चमड़े की डम डम की आवाज भी आती है। ऐसा छोटा सा वाद्य यंत्र खंजड़ी होता है जो गाने के साथ साथ ताल देता है। इसी खंजड़ी को वे बजाया करते थे। वे गा रहे हैं, भादों की अंधेरी रात में गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। लेखक कहता है कि गोदी में पिया है पर आत्मा तड़प उठती है। एकदम से उसके अंदर से आवाज आती कि मेरा पिया मेरे पास नहीं है। सामान्य रूप से यहाँ पिया और प्रेयसी की बात की गई है, पर इनको प्रतीक माना गया है। संत मत की विशेषता रही है। संत मत में विशेषकर कबीर ने परमात्मा को प्रेमी या पिया के रूप में स्वीकार किया है। आत्मा को उसकी प्रेयसी या पत्नी के रूप में दर्शाया है। यह प्रतीकात्मक शैली होती है। यहाँ आत्मा परमात्मा से कहती है कि मेरा पिया मेरे पास नहीं, अर्थात परमात्मा आत्मा के पास है, परंतु वह इस बात को लेकर चिंतित है कि मेरा पिया मेरे पास नहीं है, मैं अकेली हूं। अर्थात आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है, जबकि परमात्मा उसके पास है। इसी बात को इस शब्द में दर्शाया है। चिहुक उठी है, अर्थात वे तड़प उठती है, चिल्ला उठती है, चीख उठती है, ये भी कह सकते हैं हम। उसके अंदर एक तड़पन, एक विरह का राग पैदा होता है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे नहीं चौंका देता। अर्थात जिस प्रकार बिजली में व्यक्ति चौंक उठता है, आश्चर्य चकित हो उठता है, अकस्मात उसको आश्चर्य हो जाता है बिजली चमकने पर, ऐसे ही बाल गोविंद भगत के उस संगीत को सुन करके भी लोगों में बिजली की तरह से विचारधारा कौंध उठती थी। कहता है, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अर्थात जब सारा संसार सोया रहता है, जब चारों ओर सन्नाटा रहता है, कोई जागा हुआ नहीं रहता है, ऐसे में भी बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता है। अर्थात बाल गोविंद भगत अपने संगीत को रात के उस अंधेरे में भी बिखेरते रहते हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। केवल संगीत ही नहीं जाग रहा है, वो लोगों को जगा भी रहे हैं। जगाने का अर्थ है कि लोगों को प्रेरणा भी देते रहे हैं। भक्ति काल के संतों की मर्यादा रही है कि उन्होंने अपने पदों में, अपने गीतों में, अपने शब्दों में केवल परमात्मा को पुकारने का ही काम नहीं किया है, केवल भक्ति का काम ही नहीं किया है, अपितु आम जनता को प्रेरणा देने का काम भी किया है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहते हैं, केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात केवल कविता का उद्देश्य या साहित्यकार का उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं होता है, अपितु उसमें व्यक्तियों को संदेश भी मिलना चाहिए, कोई प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। मनोरंजन ही काव्य का कर्म नहीं है, कला कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए भी है। वही बात यहाँ चरितार्थ हो रही है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। एक मुसाफिर जो रास्ते में सोया है, जिसके पास कीमती सामान गठरी में है, चोर उस सामान को लूटने का या उसे ठगने का प्रयास करता है। ऐसे में मुसाफिर को सचेत रहने की आवश्यकता है। ये उस प्राचीन काल की झलक है, जब व्यक्ति पैदल ही चलते थे, जब कोई बैग, ब्रीफ केस या कोई अन्य वस्तुएं नहीं होती थी, उसके स्थान के ऊपर गठरी होती थी। ऐसे में रास्ते में चोर लूट लिया
करते थे। यहाँ चोर और मुसाफिर ये आत्मा और बुरी वासनाओं, दुर्वासनाओं के प्रतीक हैं। यहाँ चोर का अर्थ केवल चोर ही नहीं है, यहाँ चोर उन बुरी वृत्तियों को बताया है जो लगातार व्यक्ति की वृत्ति को, उनकी भावनाओं को खराब करने के प्रयास में रहते हैं। मुसाफिर यहाँ आत्मा को बताया गया है। आत्मा अपना सफर करती रहती है, पर आत्मा को उसके रास्ते से भटकाने के लिए अथवा उसे परमात्मा के मोक्ष के मार्ग से दूर करने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि अनेक प्रकार के चोर चारों ओर से उसको ठगने के प्रयास में रहते हैं। कबीर ने अपने पदों के माध्यम से बार बार जीव को जगाने का प्रयास किया है। इस शब्द में भी रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हैं, तब बाल गोविंद भगत का संगीत न केवल स्वयं जाग रहा है, अपितु मनुष्य की आत्माओं को झकझोरने का, जगाने का प्रयास कर रहा है। बाल गोविंद भगत का संगीत यह कह रहा है कि रे मुसाफिर, अरे आत्मा, अनेक प्रकार की बुरी वासनाएं तुझे अपने चंगुल में लेना चाहती हैं, उनके चंगुल में मत आना, अपने रास्ते पर चलते रहना और अपने आप को बुरी वासनाओं से, दुर्वासनाओं से बचाए रखना। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कुमति सुमति सबके उर्णाही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। दुर्बुद्धि और सुबुद्धि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करती है। हमें दुर्बुद्धि को छोड़ करके सद्बुद्धि को अपनाने की आवश्यकता है। यह बात इस शब्द में चरितार्थ हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस व्याख्यान में पढ़ा कि कबीर के अनुयायी बाल गोविंद भगत का संगीत भादों की उस आधी रात में किस प्रकार से लोगों को सचेत करता था, प्रभावित करता था। आपका व्याख्यान समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान में आपसे फिर से साक्षात्कार होगा। उसमें आपको बाल गोविंद भगत के जीवन की और कई विशेषताओं, रहस्यों को के उद्घाटन खोल करके उनसे परिचय करवाया जाएगा। आप लॉकडाउन में इसका पुनर्पठन करिए, पुस्तकों से जुड़े रहिए। इसी के साथ व्याख्यान समाप्त। धन्यवाद। शुभाशीष।